ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण कुंभ राशि वालों पर चल रहा है। तो शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, यानी कि 3 जून 2027 तक शनि के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी। शनि की साढ़े साती जाते जाते क्या कुछ आपसे छीनने जा रही है या कुछ चीजें आपको प्राप्त होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो शनि जो है आपके 12वें भाव और प्रथम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है। हालांकि यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और ये मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 27 जुलाई 2026 को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे दिसंबर लास्ट तक। उसके बाद पुनः एक बार मार्गी होंगे और 3 जून 2027 तक ये मीन राशि से ही गोचर करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, शनि की साढ़े साती का जो अंतिम चरण है यह सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्योंकि शनि को दुख कष्ट पीड़ा, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, चमड़ा उद्योग है ना, और साथ ही अगर देखा जाए तो ऑयल इंडस्ट्री, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। जब भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट की बात होगी, रुकावटों की बात होगी या डिले देरी की बात होगी तो वहां पर शनि का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में शनि जब दूसरे भाव से आपके लिए गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए शानदार साबित होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनि जब मीन राशि से गोचर कर रहे हैं तो आने वाला जो टाइम है आपके लिए ये धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपके लिए धन वृद्धि का समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान विशेष तौर पर 27 जुलाई 2026 तक की अगर बात करें तो काफी अच्छी स्थिति बन रही है। आपके कुटुंब में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ा रिलेशन आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जैसे जब ग्रह आपके वाणी भाव से गोचर करें तो थोड़ा बहुत आपको वाणी दोष से बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ओवरऑल पारिवारिक जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। इसके साथ धन की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। धन संचय की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 27 जुलाई 2026 से लेके लास्ट अगर 26 तक की हम बात करें, दिसंबर 2026 तक की, यहाँ पर जो आपका संचित धन है उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि 27 जुलाई 2026 के बाद जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों की तरफ आप अग्रसर होते हैं तो इस शनि का दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं से आपका संचित धन भी गायब होगा, यानी कि वो कहीं फंस सकता है, उसका लॉस हो सकता है। तो अपने थोड़ा आप संचित धन का ध्यान बनाए रखिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए आने वाले टाइम पर अच्छी रहने वाली है। शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है वह आपके 4th हाउस को देखेंगे। देखिए अगर देखा जाए तो भले ही आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं, काफी लंबे समय से यदि आप प्रयास कर रहे थे अपना मकान लेने के लिए, जमीन लेने के लिए, है ना, जमीन से जुड़े हुए कार्य करने के लिए, तो ये जो टाइम है आपके लिए ना 27 जुलाई 2026 तक का, इसके पहले प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बन रहा है। कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ति इस समय अवधि के दौरान हो सकती है। लंबे समय अवधि से यदि आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे थे तो उन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आ रही है। लेकिन शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर यह थोड़ा सा संघर्ष भी पैदा करती है और नुकसान करती है। ऐसी स्थिति में अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता की सेहत को लेकर परेशानियां यहां पर आपके लिए बढ़ सकती हैं, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी यहां पर शनिदेव आपको अवश्य क्रिएट करने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि की इसी साढ़े साती के अंतिम चरण के दौरान जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक जातिका संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके साथ में बना है, ठीक है। साथ ही संतान पहले से आपकी है तो उसको उन संतान के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, स्थिति बढ़िया है। और यदि आपके घर परिवार में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति थी, तो उसको आप 27 जुलाई 2026 से पहले पहले निपटाने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा 27 जुलाई के बाद चीजें थोड़ा सा फंस सकती हैं या रुक सकती हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। शनि आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि विदेशी भूमि से जुड़े हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा टाइम कहा जा सकता है। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, आप विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, ठीक है, तो आप इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आप अच्छा खासा लाभ कमा भी रहे होंगे और आने वाले टाइम पर भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि देखा जाए तो कुछ कुंभ लग्न या कुंभ राशि
वालों के लिए मिड यानी कि 2026 मिड में आप नए कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम 1 जून 2026 के बाद आएगा, जहां से आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 जून के बाद का टाइम अच्छा है, लेकिन 27 जुलाई 2026 से पहले स्टार्ट कर लीजिएगा, यानी शुरू कर लीजिएगा। हालांकि आपके लिए अगर देखा जाए तो शनि के साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है, यह बिजनेस व्यापार के लिए कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है। काम कारोबार में वृद्धि के भी योग दिखाई देते हैं, लेकिन 7th हाउस से जब केतु का गोचर हो रहा है तो कई बार आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, आपको बार बार अपने बिजनेस में चेंजेस करने का मन करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण जो ये चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा शालीनता रखने की आवश्यकता है, बार बार चेंज ना करें। और अगर कोई ऑफर आपको मिलता है कि साझेदारी में व्यापार करें तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि साझेदारी में अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए नुकसान होगा। वही जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अभी से लेकर जून 2026 तक का जो टाइम है ये सामान्य रहने वाला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देते। लेकिन 1 जून के बाद का जो टाइम होगा, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। और अगर आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति का भी टाइम आएगा, विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि लगन से आपके लिए राहु का गोचर होना, पूरे वर्ष तक लगन से आपके लिए राहु गोचर करते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो आपके लिए जून के बाद यानी 1 जून के बाद आपके लिए विदेश जाने का योग, विदेशी भूमि से लाभ, वैसे भी शनि जब 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं 12th हाउस के स्वामी होकर, तो अच्छी स्थिति ये बना रहे हैं। साथ ही शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जो आपके जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी तो वो डिस्टर्बेंस दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर मैरिटल लाइफ को लेकर ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि केतु 7th हाउस से गोचर करें तो डाइवोर्स का योग बनेगा। मेरे हिसाब से जो ज्यादा निगेटिव स्थिति बनेगी वो 27 जुलाई से जैसे शनि वक्री होंगे, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। इस पे अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। लेकिन डाइवोर्स जैसा योग भी यहाँ पर बना हुआ है, अपने आप को बहुत संयमित करके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है ये धनु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। जो लोग सोशल वर्क करते हैं उनके लिए अच्छा है, मार्केटिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। भले ही आप शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में क्यों न चल रहे हो, आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए शनि के साढ़े साथी का जब इम्पैक्ट आपके जीवन में चल रहा है और शनि जब वक्री होंगे, ठीक है, और राहु भी वक्रीगत अवस्था से लगन से आप पे गोचर करते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा तनाव टेंशन आपका बढ़ सकता है। और मैंने फिर कहा कि 2-3 चीजें क्या सावधानियां आपको रखनी है जिससे आप इस शनि के साढ़े साथी से बचाव कर पाए। पहली बात कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी। राहु प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो कई बार आप अपनी ही बातों को सच मान सकते हैं, तो जब भी आप कोई बड़े निर्णय लें तो थोड़ा सोच विचार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या रहेगी कि वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता, क्योंकि आप अगर फंसेंगे भी तो वाणी की वजह से फंस सकते हैं। तीसरा कि अष्टम भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो 27 जुलाई से लेकर जो दिसंबर तक का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान कोई भी अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, और ठीक इसके साथ साथ गाड़ी वाहन धीमी गति में आपको चलाना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि यह वर्ष अगर शनि के साढ़े साथी का जो अंतिम चरण चल रहा है यह आपके लिए औसत जाने वाला है, कुछ बहुत खास बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन नए कार्य की शुरुआत, करियर में कुछ बड़े डिसीजंस का टाइम रहेगा मिड में, यानी कि जून 2026 के आसपास। साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो उसमें नुकसान होगा, इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, इच्छा पूर्ति का कुछ यहाँ पर आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है जो हमने इस वीडियो में बताया। उपाय क्या करेंगे, आप अगर कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, प्रथम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है, शनि 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, शनि के साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, तो आप अगर नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अच्छा है। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान जब भी ये आपको वीडियो मिल रही है, आप 3 जून 2027 तक अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, तो ये शनि के साढ़े साथी का जो अंतिम चरण होगा ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो